क्लास 10+2 हमें वेक्टर के बारे में बताना। सेकंड वेक्टर, अगर आपके पास कोई पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट जिसको मैं ए मान, पॉइंट दिया गया है ए, जैसे x1 y1 और z1, x1 y1 और z1, तो इसको आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्टली लिखते आप xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। इसके भी दो मेथड है। या तो आप पहले क्या करेंगे, इसमें लेट ओ बी दी ओरिजिन, लेट ओ बी दी ओरिजिन, ओ बी दी ओरिजिन, देन OA vector equal to OA vector equal to, then OA, let O be origin, let O be the origin, then OA vector equal to, फिर लिखते हैं आप xi x1 I cap plus y1 z cap प्लस z1 k cap, I y1 j cap z1 k cap। मैंने बताया था वेक्टर में आप कैप भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट साइन ये जो है। हाँ, यूनिट वेक्टर निकालना है तब हमें कैप लगानी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्शन ये ए वेक्टर, तब हम उसके बाद क्या है यूनिट वेक्टर लगाते हैं, तब हम कैप लगाते हैं। वैसे आप कोई भी साइन यूज कर सकते हैं, कैप वाला भी और डायरेक्ट वाला भी। इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमने। तो पहला मेथड है ये। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड है, यानी कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन vector of A, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ऐसे बोलते हैं PV, पोजीशन वेक्टर लिखते हैं हम शॉर्ट, PV पोजीशन वेक्टर। क्या मीनिंग है उसका, पोजीशन वेक्टर। तो इसको कैसे लिखेंगे, फिर यार इस मेथड से लिखो आप, या और सेकंड मेथड है। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो इस फॉर्म लिखते हैं, इससे लिखते हैं आप। तब हमने लेट ओ विद ओरिजिन लिखना है आपने, फिर इसको वेक्टर फॉर्म में, पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखते हैं आप, x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। जैसे बोलेगा आपको ए बी वेक्टर फाइंड करो, दो वेक्टर दिए ए बी वेक्टर, तो कैसे लिखते हैं हम इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ, जिसे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पहले पीछे वाला आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब इसमें चलते हैं हम। तो पहले कहता है, इसमें आपको होता है अगर हमारे पास पॉइंट दिए गए। अब मैं आपको बताता हूं भी हम कैसे डायरेक्शन को साइन फाइंड करते हैं। तो पहले मैं पॉइंट से चलूंगा इसमें, फिर पॉइंट से बताऊंगा कैसे आप इसे डायरेक्ट, पहले क्या पॉइंट मिले, पॉइंट से हम डायरेक्शन रेशियो की फॉर्म में जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो की फॉर्म से फिर हम डायरेक्शन को साइन करें। डायरेक्ट डायरेक्टर को साइन नहीं दिया, एलिमेंट नहीं दिए होते डायरेक्ट, हमें क्या है कि निकालना पड़ता है, कभी दिया होता है डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताऊं, मेरा पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट्स, ए पॉइंट दिया गया है x1 y1 z1, और सेकंड पॉइंट दिया गया है b, एंड b point is x2 y2
और Z2। तो ये पॉइंट दी गए, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं अगर हमें पॉइंट दिए गए। तो जैसे हम डिस्टेंस मालूम होते हैं वैसे इसमें करते हैं कि इसमें सेपरेट कर देते हैं x2 माइनस x1, ये डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो dr क्या होता है x2 माइनस x1, सेकेंड से फर्स्ट में x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। अब डायरेक्शन रेशियो को कैसे डिनोट करते हैं, डायरेक्शन बी आर मीनिंग डायरेक्शन रेशियो, इसको डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं। और डायरेक्शन नंबर डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हो, अब डिनोट की बात आती है। डिनोट कैसे करते हैं इसको, स्मॉल लेटर स्मॉल ए बी और सी से, स्मॉल ए लेटर ना बी और सी से। ये करने के लिए हमारे पास जब सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉइंट से, हम सेकंड पॉइंट से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में कॉमन लगा दिया, फिर y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये क्या मिली हमारे पास, इसको डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं और डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं, dn। तो इसको क्या डिनोट कैसे करते हैं, इसको स्मॉल लेटर में जैसे ए बी सी, ए इसके नीचे क्या है, ये ए और ये बी और ये सी, ऐसे करते हैं। अगर मान लो डायरेक्ट वेक्टर दिया गया है, कोई वेक्टर दिया गया है तो उसको वही लिखेंगे हम, जैसे ए वेक्टर दिया गया है मेरे पास, इसी तो ए वेक्टर को दिया गया है तो उसमें क्या होगा, जैसे ए वेक्टर दिया गया है, ए कोई वेक्टर दिया गया है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो ये डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो वेक्टर मिलेगा। ये तो मैंने पॉइंट से बताया आपको डायरेक्शन रेशियो का। अगर हमारे पास वेक्टर दिया गया है तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसको। तो ये दिया गया हमारे पास, कोई वेक्टर दिया गया है तो उसको डायरेक्ट किया, ये होगी डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैप स्मॉल लेटर से। कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए बी सी से। ए बी सी से स्मॉल कर। अब आता है इसमें डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। अब मैं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आपको क्लियर करता हूं। इसमें डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, स्मॉल लेटर डी सी, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं आप, डायरेक्शन कोसाइन करते हैं जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आई। कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन रेशियो का है थी हमारे पास, क्या थी डायरेक्शन रेशियो हमारे पास, ए बी सी। ये डायरेक्शन रेशियो आई है, इससे निकालेंगे हम डायरेक्शन कोसाइन। कैसे, डिवाइडेड बाय इससे किसको करना, जैसे अंडर रूट जो ए है इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे प्लस सी का, डिवाइडेड बाय ये जो है इसको किससे करेंगे, डायरेक्शन इससे।
डायरेक्शन रेशियो। तो कैसे डिवाइडेड बाय अंडर रूट, जो डायरेक्शन रेशियो है इसका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अगर बीच में माइनस बी है तो माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, डिवाइड करेंगे हम तो ए अपॉन ये आई डायरेक्शन को साइन, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी क्या है हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन, डी सी मीनिंग डायरेक्शन कोसाइन। इसको डिनोट कैसे करते हैं, एल एम एन, किसे डिनोट करते हैं, इसको एल, इसको एम, इसको एन। अगर हम तीनों को स्क्वायर में ऐड करें तो इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होती है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। कह रहे हैं एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एंगल दिए गए तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। क्लियर। देखो पहले क्या निकालते हैं, पॉइंट दिए गए, अगर वेक्टर दिए तो डायरेक्शन रेशियो मिल जाती है डायरेक्ट। अगर पॉइंट दिया गया है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड पॉइंट से फर्स्ट को ए मिल जाएगा, फिर सेकंड y2 माइनस y1 करेंगे, थर्ड z2 माइनस z1 करेंगे, तो क्या बनेगा सी, ए बी सी आ गया। फिर ये डायरेक्शन रेशियो आई है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे, पहले डिवाइडेड, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, जो डायरेक्शन रेशियो आई है, डायरेक्शन रेशियो ये जो आई है इसके, फिर डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रेशियो डिवाइड कर देंगे, जो डायरेक्शन ए अपॉन प्लस इन कॉमा बी अपॉन कॉमा सी अपॉन, ये इसको डिनोट कैसे करते हैं डायरेक्शन कोसाइन को, एल एम एन। जब इसका स्क्वायर करते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल को एंगल दिए गए तो क्या लिखते हैं, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा। अभी और डिटेल में जाएंगे तो इसके बाद में क्या 3D का तो और डिटेल में बताऊंगा आपको। क्लियर। अब जाते हैं हम इसी में जो यूज होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर में सबसे पहले क्या आएगा, एडिशन वेक्टर। एडिशन वेक्टर में सारी चीजें आएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, एडिशन ऑफ वेक्टर। इसलिए एडिशन ऑफ वेक्टर इसके भी पार्ट बन जाएंगे। अब फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। Triangle law of addition. In a triangle ABC, in a triangle ABC,
in a triangle ABC, in a triangle ABC, then A, B, ये A, ये B और ये C, तीन वेक्टर ए ट्राइंगल ए बी सी। तो वेक्टर देंगे तीन आपके पास, थ्री वेक्टर, ए बी इक्वल टू ए वेक्टर, ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए वेक्टर, क्लियर, ए बी इक्वल टू ए वेक्टर और बी सी इक्वल टू बी वेक्टर और ए सी इक्वल टू सी वेक्टर। देखो डायरेक्शन देखना है, ए सी, जो ए बी बी सी ए सी, डायरेक्शन देखो, साइड चली हुई डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है आपकी साइड चलना। तो लिखा मैंने ए सी इक्वल, ये क्लियर करना चाहता हूं मैं आपको, ए सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। तो ये क्या बन गया, देन ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, देन ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कितने हमारे पास, ए, और ये कितना आ गया बी, और ये कितना आ गया सी। तो सी वेक्टर कितना हो गया हमारे पास, सी इक्वल टू ए प्लस बी, जो रिजल्टेंट है इसका, सी इक्वल टू ए प्लस बी। जो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, सेकंड चलता है इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, if in a parallelogram OACB, parallelogram OACB, 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 ये डायगोनल, OC इज डायगोनल। तो ये ए वेक्टर हो गया आपके पास, ये बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और ये सी कितना आ जाएगा गुजरात, इसको भी वैसे ही प्रूव करेंगे हम। तो सी आ जाएगा हमारे पास ओ ए इक्वल टू ए वेक्टर, ओ ए इक्वल टू ए वेक्टर, ओ बी इक्वल टू बी वेक्टर, बी वेक्टर, ओ बी इक्वल टू बी वेक्टर, ओ सी इक्वल टू सी वेक्टर। ओ सी वेक्टर इक्वल टू सी, ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए, ओ बी वेक्टर इक्वल टू बी, ओ सी वेक्टर इक्वल टू सी। तो इसमें वही लेंगे आप, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, देन ओ ए प्लस ओ बी वेक्टर इक्वल टू
ओ सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। तो क्या बन गया इसमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ए बी सी, ये ना ओ वेक्टर कितना है ए, ओ वेक्टर कितना है बी, और ओ सी वेक्टर कितना है सी। तो वेयर ओ सी इज डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ओ ए बी सी। क्लियर। अब नेक्स्ट है एडिशन। एडिशन आपको पता है कैसे करना है हमने। एडिशन ऑफ वेक्टर में आप क्या करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर, पहले सब्ट्रैक्शन कर देता हूं मैं इसमें, सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन पे चलता हूं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। Subtraction of vector, the subtraction of a vector b from a, b from a, जैसे कि ये बनेगा, यहां से ये दोनों वेक्टर, ये अपोजिट साइड में चल रहा है और ये इस साइड की चल रहा है, ये हमारे पास ये इस साइड को चल रहा है, तो ए वेक्टर, ये क्या हुआ है, अब इसमें वैसे लिखेंगे आप, तो ए माइनस, इसमें क्या हो गया हमारे पास, ये बी वेक्टर हो गया, ये इस डायरेक्शन में चला होता है, क्या इस डायरेक्शन में चला होता है, इस डायरेक्शन में, ये बी वेक्टर बी हो गया, और ये कितना हो गया माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, और इसका ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, रिजल्टेंट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। The subtraction of a vector b vector from a vector is the addition of minus b, negative of b, to a vector. For example, a vector minus b vector, a vector plus ब्रैकेट में माइनस b vector. तो a vector and b vector are equal vector. Then if a vector and b vector are equal vector, then a minus b defined as the zero vector. Then a vector minus b vector, a vector is defined as the zero vector, is defined the zero vector. और क्या बोलते हैं उसको, नल वेक्टर भी बोलते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ये तो मान देख लो, ये सेट चलेगा, ये पोजीशन पॉजिटिव में जा रहा है, फिर नीचे की जा रहा है ये सेट, तो माइनस भी हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ मतलब एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स फॉर्म, addition of component form, addition of component form. अब आते हैं एडिशन ऑफ कंपोनेंट
एडिशन ऑफ कंपोनेंट फॉर्म। जैसे एडिशन में तो दो वेक्टर दिए गए आपके पास, ए वेक्टर इक्वल टू A1 I कैप, A2 J कैप प्लस A3 K कैप एंड B वेक्टर इक्वल टू A2 I कैप, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो एडिशन कैसे करेंगे इसमें हम, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो I कैप के साथ I कैप को ऐड करेंगे, A1 प्लस B1, फिर I कैप प्लस A2 प्लस B2, J इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, प्लस A3 प्लस B3 K कैप, सम ऑफ एडिशन। तो देखो इजी होती है सारी चीज, अगर आपको ये चीज आ गई, अब मैं ये यूनिट वेक्टर निकालूंगा, इसमें वो निकालूंगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर। तो सब सिंपल है चीजें, आपको इसमें के इसके बारे में बेसिक बोलते हैं, इसको ये क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें आपको। क्लियर, आपको मैंने बेसिक बता दिया है। अब मैं एक्सरसाइज पे चल रहा हूँ, वेक्टर की एक्सरसाइज NCERT बुक एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10+2। तो वेक्टर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, जो कंप्यूट करो फॉलोइंग वेक्टर, मैग्नीट्यूड डिफाइन करना आपने। मैंने सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट आपको छोड़ा है, फर्स्ट और थर्ड मैं करूंगा। तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन बाय, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको जैसे मॉड बोलते हैं ना, उसके अंदर मैग्नीट्यूड, इसको होता है मैग्नीट्यूड। इसका मीनिंग क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप क्या है 1, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे 1, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के वेक्टर का भी स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही रहता है, तो क्या बन गया 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट। योर आंसर इज मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 3। वैसे सेम इसका फाइंड करेंगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर में अंडर रूट स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास 1/3 प्लस 1/3, देखो स्क्वायर है तो इवन नंबर पावर में तो क्या होता है यहां पर, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना प्लस 1 हो जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा 3, तो क्या बन जाएगा 3 अपॉन 3, 1 प्लस 1 एलसीएम लेंगे इसका, तो 3 अपॉन 3 कट जाएगा हमारे पास, क्योंकि एलसीएम तो सबका सेम है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो ये कितना आएगा कट जाएगा 1 अंडर रूट 1 इक्वल टू 1। तो इसका अंडर रूट 1 क्या होता है 1 नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। अब सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे थर्ड में, दोबारा क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, क्या है थर्ड, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, टू डिफरेंट सेम डायरेक्शन। क्लियर किया मैंने, डायरेक्शन किसको बोलते हैं, सेम टू डिफरेंट वेक्टर
हैविंग द सेम डायरेक्शन, तो मैंने एक वेक्टर लिया, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, डिफरेंट वेक्टर बोला गया है, तो बी वेक्टर इज 5i कैप, सिंपल सोचना है, 5 से मल्टीप्लाई कर इसको, 10j कैप प्लस 15k कैप। अगर डिफरेंट वेक्टर, देखो ये अलग वेक्टर, ये अलग वेक्टर। अब क्या बोला इन्होंने, टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन, तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, तो बी वेक्टर, यहां से 5 कॉमन आ जाएगा, क्या बन गया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, कॉमन आ गया। तो ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू 5 इंटू ए वेक्टर, देख लो बी वेक्टर क्या है 5, सेम वही बन गया, ये वेक्टर और ए वेक्टर सेम है, तो 5 ए वेक्टर, तो क्या है, ए एंड बी आर टू डिफरेंट वेक्टर, जो A vector and B vector are two different vector, are two different vectors having same direction, having same direction, क्लियर, देखो सेम वेक्टर आगे डायरेक्शन, पहले तो इसका डिफरेंट वेक्टर थे, मैंने 2 वेक्टर लेने थे, तो ये क्वेश्चन था डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, तो ए एंड बी आर टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4th आप करेंगे, 5th मैं करता हूं। फाइंड दी क्वेश्चन नंबर 5th, मैं रीड कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन क्लियर करना है आपने। Find the scalar and vector components. Find the scalar and vector components of the vector with initial point 2, 1 and terminal point is -5, 7. क्या निकालना आपने, स्केलर वेक्टर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स कैसे निकालने हैं आपने, 2 वेक्टर दिए गए आपके पास, गिवन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर गिवन, देखो मैं कैसे क्लियर करूंगा, आपको दोबारा क्लियर करता हूं, फिर मैं पहले सॉल्व करके बताता हूं आपको, फिर बताता हूं कैसे आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन। इनिशियल पॉइंट गिवन, इनिशियल पॉइंट एंड इनिशियल, यस, initial point, initial and terminal, given initial and terminal points as, क्या देंगे इसको, ए कर दिया 2, 1 एंड A 2, 1 और and B is -5, 7, तो ये तो पॉइंट दिए गए। अभी मैंने आपको बताया इसको बदलना, चेंज करना आपने,
तो डायरेक्ट लिख देते हैं, पर डायरेक्ट को क्लियर नहीं होता क्वेश्चन, पहले आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे आप पॉइंट्स को, मैंने आपको क्लियर किया था। तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पीवी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप, और पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस 5i कैप प्लस 7j कैप। क्या निकाला हमने, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पीछे वाला पहले लिखते हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर बी क्या हमारे पास, माइनस 5i कैप प्लस 7j कैप, माइनस दूसरा ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप, तो माइनस 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर, माइनस 5i कैप माइनस 2i कैप माइनस 7i कैप प्लस 7j माइनस j प्लस 6j कैप। ऐसे निकालना था। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दिए गए थे, फिर निकलेगा स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स। तो पहले हमने ये केस में मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पहले बताया था। हम डायरेक्ट भी करते हैं, बुक में किया था, पर आपने डायरेक्ट नहीं करना है, वैसे वेक्टर फॉर्म में लिखो इसको। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, इसमें लिखने में मैंने तो दो मेथड से लिखते हैं हम। पहला क्या, लेट ओ बी द ओरिजिन, तो ओ ए वेक्टर ओ बी, फिर ए बी ओ बी माइनस ओ ए कर सकते हैं। दूसरा वेक्टर ये ऐसे फॉर्म। अब इसको स्प्रेड कैसे है, ए बी वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पीछे वाला पहले आएगा फर्स्ट में और ये सेकंड में। यहाँ नेगेटिव का साइन था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, आई कैप से आई कैप हो गया, एड माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7i कैप 7j माइनस j 6j कैप। अब तो उसमें स्केलर कंपोनेंट्स आर इट्स स्केलर कंपोनेंट्स आर, स्केलर क्या होते हैं, जो इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई आई क्या पहुंचे, क्या है, -7 और कॉमा 6, इसको होते हैं स्केलर कंपोनेंट्स, जो उसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई में। और वेक्टर कंपोनेंट्स आर, जो पूरा लेंगे वेक्टर -7i कैप कॉमा 6j कैप, इसको होते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट्स क्वेश्चन इजी है, पर आपने इसको ढंग से क्लियर करना है, पहली बात है। अब 6th आप करेंगे, 7th मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7th, find a unit vector in the direction of vector, in the direction of vector a vector, equal to I cap plus j cap plus 2k cap, I cap plus 2j cap I cap plus j cap plus 2k cap plus 2k cap। ये हमारे पास ए वेक्टर दिए गए, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में जो पहला लेक्चर दिया था इसमें वेक्टर में, तो उसमें बताया था आपको यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं।
ऐसा सिंपल वन होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू वन हुआ, सिंपल बोला गया हमें। अब यहाँ पर तो डायरेक्शन दी गई है, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला, ए कैप, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब हमने क्या निकालना है पहले, इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा यहाँ पर। तो हमने क्या निकालना है पहले यहाँ पर, मैग्नीट्यूड वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप? अभी मैंने बताया था, मैग्नीट्यूड फर्स्ट क्वेश्चन किया था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया हमारे पास? 1 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 6, अंडर रूट 6। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर क्या डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज, यूनिट वेक्टर in the direction, in the direction of a vector is, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा आपको, ए कैप क्या था हमारे पास, ए वेक्टर, दिस इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 6। मैग्नीट्यूड ये निकाला मैंने, इसको अलग अलग लिखना है तो अलग अलग लिख दो डायरेक्ट आप। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए कैप इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 6, यहाँ पर आप वेक्टर लगा देंगे हम। जब आपके पास ये दिया गया है कैप मेरे को चाहे वेक्टर मेरे को, तो आई कैप प्लस 1 अपॉन 6, आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6, जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 6 के कैप। अब सबको सेपरेट करके लिख दिया, तो ये आपके पास डायरेक्शन निकल गई, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। सिंपल क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको क्लियर है, वैल्यू पुट के फॉर्मूला लिख दिया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज ए कैप इक्वल टू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैंने कौन सा किया, 7th 8th आप करेंगे, 9th में करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9th, question number 9th is, for given vector a vector equal to 2i cap minus j cap, 2i cap minus j cap plus 2k cap, 2k cap b vector equal to minus I cap plus j cap, I cap minus I cap plus j cap minus k cap, find a unit vector in the direction of, find the unit vector in the direction of a vector plus b vector, a vector plus b vector। कैसे करेंगे आप इसमें,
अब पहले क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ये बोला गया ना, देखो फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो पहले दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो प्लस कर देना है 2i कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2k कैप माइनस k कैप। तो ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, क्लियर। अब इसका 2i कैप a प्लस बी, 2i कैप माइनस आई कैप, क्लियर। अब हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पहले क्या निकालूंगा मैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट 1 प्लस 1 2। अब नेक्स्ट लेंगे हम यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर in the direction of unit vector in the direction of a plus b vector is a vector plus b vector, a vector unit vector in the direction of a vector plus b vector is given by magnitude of a vector given by magnitude of a vector plus b vector। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, अब ये दोनों प्लस का निकालना हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आई कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट 2। अलग अलग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 0 अपॉन अंडर रूट 2 j कैप, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन रूट 2 k कैप। 1 अपॉन अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 2 k कैप। ये आपके पास आंसर आ गया, क्लियर। ये 0 जाएगा आई कैप प्लस ठीक है, तो ये हमारे पास दो। देखो क्वेश्चन सिंपल है, बेसिक पर चलो, पहले आपको बोल रहा हूँ, तभी आपको क्लियर होगी सारी चीजें। ये क्लियर।